नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून के 5वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 5वां भाग। कालू की इस बेढप की बातें सुनकर मैं कांप उठी, बहुत ही डर गई और मन ही मन यही बात सोचने लगी कि अब मेरी खैर नहीं है। पर फिर भी मन ही मन भगवान का स्मरण करके मैंने कोई बात ठीक की और कालू की ओर देखकर यूँ कहा, तो तुम्हारे बतलाए हुए और बाकी के 7 साथी कहाँ हैं? यह सुनकर कालू ने कहा, वे सब प्लेग के डर से इधर उधर भाग गए हैं। इस समय हम 5 ही आदमी इस गांव में रह गए थे, जिनमें से हिरवा बेचारे को तो तुमने गला घोटकर मार ही डाला। बस अब हम ही 4 यार हैं जो तुम्हें अभी इसी दम यहाँ से कहीं दूर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। यदि तुम राजी खुशी से चलो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो तुम यूँ न मानोगी और हल्ला गुल्ला करोगी तो हम लोग बरजोरी तुम्हें यहाँ से घसीट ले जाएंगे। बस जो कुछ तुम्हारा इरादा हो उसे जल्दी से कहो, क्योंकि रात पिछले पहर के पास पहुंच गई है। इसलिए अब हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ ठहरकर अपने काम को बिगाड़ना नहीं चाहते। कालू की काल समान बातें सुनकर मेरा कलेजा दहल उठा, पर फिर भी सर्वभय नाशिनी भगवती दुर्गा का स्मरण करके मैंने कालू से कहा, सुनो भाई, यदि एक बात का जवाब तुम मुझे ठीक ठीक दे दो तो मैं अभी बिना उजुर तुम्हारे साथ चली चलूँ। मेरी बात सुनकर मानो उन सभी शैतानों ने आकाश का चांद पा लिया और सब के सब एक साथ बोल उठे, कहो, जल्द कहो, तुम जो कुछ कहना चाहती हो झटपट कह डालो। उन सभी की बातों का रंग ढंग देखकर मुझे कुछ आशा हुई और मैंने स्त्रियों की प्रलयंकारी माया का विस्तार करना प्रारंभ किया। मैंने कहा, सुनो भाई, हिरवा को मैंने जानबूझकर नहीं मारा, पर वह मुर्दार आखिर मर ही गया। ऐसी अवस्था में जबकि हिरवा का मुर्दा घर में पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से कहीं न कहीं भागना ही पड़ेगा। तो फिर जबकि तुम लोग मुझे यहाँ से कहीं ले ही चल रहे हो तो बस इससे बढ़कर और कौन सी अच्छी बात हो सकती है। अब रही यह बात कि तुमने जो अपने 12 साथियों की मंडली बतलाई है, उनमें से एक हिरवा तो मर ही गया और 7 जने यहाँ से भागे ही हुए हैं। ऐसी अवस्था में अब यदि तुम केवल 4 ही जने मुझे अपनी बनाओ और फिर किसी 5वें का मुझे मुंह न देखना पड़े तो मैं राजी से तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। मेरी ऐसी बातें सुनकर वे चारों पापी मारे आनंद के उछलने कूदने लगे और पारी पारी से बार बार सभी जने यूँ कहने लगे कि नहीं प्यारी दुलारी, अब हम 4 यारों के अलाए 5वां कोई भी साला तुम्हारी परछाई भी नहीं छू सकेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन 12 बदमाशों में से एक हिरवा तो मर ही चुका था और 7 उस समय भागे हुए थे। बस अब उन चारों दुष्टों से ही मुझे अपना पल्ला छुड़ाना था। सो जब मैंने यह देखा कि मेरे चकमे का असर इन पाजियों पर हो रहा है, तब मैंने मन ही मन भगवान को प्रणाम करके अपने छुटकारे का यह उपाय सोचा कि यदि इन चारों में से 3 शैतान किसी तरह से अलग किए जा सकें तो फिर मैं कालू को समझ लूँगी, क्योंकि यह कालू मेरे यहाँ 3-4 बरस से रह रहा था, इसीलिए इसके स्वभाव से मैं खूब अच्छी तरह जानकार हो चुकी थी। वह बड़ा ताकतवर और पूरा उजड्ड था और उस अकेले को चकमे में डालकर मुझे अपने को बचा लेना कुछ कठिन काम न था। बस यही सब सोच साच कर फिर तो मैंने स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों की थोड़ी सी वर्षा करनी प्रारंभ की और बहुत ही धीरे से, जिससे कि वे तीनों न सुन सके। कालू के कान में इतना ही कहा कि अब जरा इन तीनों को यहाँ से हटा दो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। यद्यपि मेरी बातें तो वे तीनों न सुन सके, पर कालू के कान में जो कुछ मैंने कहा इसे देखकर वे तीनों कालू से बार बार यूँ पूछने लगे कि दुलारी ने तुमसे अभी हौले हौले क्या कहा? देखो भाई, जो कुछ इसने तुम्हारे कान में कहा हो उसे हम लोगों पर भी प्रकट कर दो, क्योंकि हम 4 यारों में अब परस्पर कुछ भी छिपाव न रहना चाहिए। कालू ने उन तीनों की बातें सुनकर उन तीनों से एक ऐसी विचित्र बात कही कि जिसे सुनकर मैं तो दंग रह गई।
क्योंकि वह बात मैंने कालू से नहीं कही थी, जो उस कालू ने अपने तीनों साथियों से कही। तो उसने अपने साथियों से क्या कहा? एक अद्भुत बात कही। वह बात यह थी, कालू ने अपने तीनों साथियों से यूँ कहा कि नहीं दोस्तों, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। लो सुनो, दुलारी यह कहती है कि उस पश्चिम ओर वाले रसोई घर में चूल्हे के नीचे एक बटुआ गड़ा हुआ है, जिसमें 2000 रुपये हैं। सो उन रुपयों को भी निकालकर अपने साथ ले लेना चाहिए। बस महाशय, वह बात यही थी जिसे अपने मन से गढ़कर कालू ने उन तीनों से यह कहा था, और जिसे सुनकर मैं बहुत ही चकपकाई थी कि वाह, इस कालू ने अपने तीनों साथियों को यहाँ से हटाने का यह अच्छा ढंग निकाला। पर इस युक्ति, बिल्कुल बेजोड़ युक्ति का परिणाम क्या होगा, इसे मैं उस समय नहीं समझ सकी थी। सो जब उन तीनों ने कालू के मुंह से 2000 रुपये की बात सुनी, तब वे मारे आनंद के खूब ही उछलने कूदने लगे। यह देखकर कालू उठा और बाहर से एक दूसरा दिया लाकर और उसे बालकर आले पर रखने के बाद अपने उन तीनों साथियों के साथ मेरी कोठरी से निकलकर रसोई घर की ओर चला गया। कुछ ही क्षण के बाद मेरे कानों में फरसे के चलाए जाने की आवाज़ पहुंची, जिसे सुनते ही मैंने यह समझ लिया कि रसोई घर के चूल्हे के नीचे की धरती खोदी जा रही है। बस इतने ही में कालू आ पहुंचा और मेरी खाट के पास बैठ हंसकर यूँ कहने लगा, क्यों प्यारी दुलारी, मैंने कैसे अच्छे ढंग से अपने साथियों को यहाँ से हटाया। मैं बोली, किंतु इस झूठ का नतीजा क्या होगा? वह कहने लगा, यह बात पीछे सोची जाएगी। इस वक्त तो उन सबों को यहाँ से टाल दिया ना। जो यह बात मुझे न सूझती तो वे तीनों भला यहाँ से कभी टलने वाले थे? अच्छा, अब तुम्हें जो कुछ कहना सुनना हो उसे झटपट कह डालो, क्योंकि रात बीती चली जा रही है। यह सुनकर मैंने उसकी ओर हंसकर देखा और स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों का कुछ थोड़ा सा प्रयोग करके उससे यूँ कहा, कालू, यद्यपि तुम पर अभी तक मैंने यह बात प्रकट नहीं की थी क्योंकि मेरे पिता जीते थे, पर यह तुम सच जानो कि मैं भी जी ही जी में तुम्हें चाहने लगी थी। यूँ कहकर मैंने फिर जरा सा मुस्कुरा दिया, जिससे वह मुआ बिल्कुल घायल हो गया और मेरी और बड़ी बेचैनी के साथ देखकर यूँ कहने लगा, यह क्या तुम सच कह रही हो? मैंने खास कर कहा, हाँ बिल्कुल ही सच। वह कहने लगा, तब तो यह बड़ी ही खुशी की बात हुई। मैं बोली, लेकिन मेरे लिए यह बड़ी दुखदाई बात हुई। वह कहने लगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं बोली, मतलब तो बिल्कुल साफ ही साफ है, अर्थात मैं केवल तुमको चाहती हूँ, इसलिए फकत तुम्हारी ही होकर रहना भी पसंद करती हूँ। सो यदि तुम भी मुझे सच्चे जी से प्यार करते हो तो मुझे तुम अपने जोरू की तरह रखो, पंचायती रंडी की भांति न रखो, क्योंकि मैं एक तुम्हारी ही होकर रह सकूंगी, पर तुम्हारे उन 3 यारों की टहल चाकरी मुझसे कभी भी न होएगा। मेरी ऐसी विचित्र बात को सुनकर वह मूर्ख उछल पड़ा और बोला, हाय प्यारी दुलारी, तो तुमने अब तक यह अपने जी की बात मुझ पर क्यों नहीं जाहिर की थी? अच्छा, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारा सारा मतलब मैं अभी भली भांति समझ गया। अब तुम न घबराओ, क्योंकि अब तुमको सिर्फ मेरी घरवाली बनने के अलावा और किसी गैर साले की परछाई भी नहीं छूनी पड़ेगी। बस अब तुम कोई फिक्र न करो और थोड़ी देर तक यूं ही पड़ी रहो। मैं अभी लौट कर आता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलता हूँ। यूँ कहकर कालू उठा और उस कोठरी के बाहर जाने लगा। यह देखकर मैंने उससे पूछा, तुम अब चले कहाँ? वह कहने लगा, मैं उन तीनों को विदा करने जाता हूँ। यह सुनकर मैंने बड़े अचरज के साथ उससे पूछा, हैं, यह तुम क्या कहते हो? क्या ये तीनों तुम्हारे कहने से मुझे तुम्हारे हाथ में सौंप कर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? वह कहने लगा, उन सालों के साथ पुरखे जाएंगे, फिर भला उनकी तो बिसात ही क्या है। यह कहकर वह अपनी तलवार लिए हुए जब उस कोठरी के बाहर जाने लगा तो मैंने फिर कहा, मेरे हाथ पैर के बंधन तो खोल दे जाओ। यह सुनकर और यूँ कहकर वह तेजी के साथ मेरे सामने से चल दिया कि नहीं, अभी ठहरो, मैं जब उन सालों को विदा करके लौटूंगा तब तुम्हारे हाथ पैर खोलूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं तुम्हारे बंधन खोल दूंगा तो शायद तुम मुझे अंगूठा दिखाकर कहीं खिसक लोगी।
बस वह तो चला गया, पर मैं मन ही मन यूँ सोचने लगी कि यह कमबख्त कालू अपने उन तीनों यारों को कैसे यहाँ से विदा करेगा। और साथ ही यह भी मैं विचार करने लगी कि इस जबरदस्त कालू से मैं क्यों अपना पिंड छुड़ाऊंगी, कैसे छुड़ाऊंगी। मैंने तो मन ही मन यह सोचकर कालू से वह बात कही थी कि यदि वह थोड़ी देर के लिए मेरे पास अकेले में रह जाए तो मैं उसे फुसलाकर अपने हाथ पैर खुलवा लूं और तब मौका पाकर यहाँ से भागूं। पर मेरा मन चिता न हो सका और मैं उसी खाट पर पड़ी रही। पड़ी तो रही, पर पड़ी पड़ी भी मैं अपने हाथ में बंधे हुए चीथड़ों को दांत से नोचने लगी। इस काम में मुझे परमेश्वर ने बड़ी सहायता दी, क्योंकि हाथ के बंधन को तो मैंने दांतों से काट काट कर खोल डाला और तब मैं उठकर खाट पर बैठ गई। ठीक उसी समय मुझे ऐसा जान पड़ा मानो रसोई घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अस्तु मैं फिर उधर ध्यान न देकर जल्दी जल्दी अपने पैर का बंधन खोलने लगी, परंतु इसमें मुझे कुछ देर लगी, क्योंकि वह बंधन रस्सी का था और बड़ी पोढ़ी गांठ लगाई गई थी। किंतु फिर भी मुझसे जहाँ तक हो सका मैंने अपने पैरों का बंधन भी खोल डाला और तब खाट के नीचे उतरकर अपने कुल देवता को प्रणाम किया। फिर वहाँ से भागने की मैंने ठहराई, सो चटपट एक मोटी धोती और एक रुईदार सलूका पहिरकर मैंने एक ऊनी सफ़ेद चादर ओढ़ ली और मन ही मन भगवान और भगवती को प्रणाम करके उस कोठरी से मैं बाहर निकली। उस समय भागने की धुन में मैं ऐसी लवलीन हो रही थी कि मुझे इस बात का मुतलक ख्याल नहीं रहा कि इसी घर में हिरवा मरा पड़ा है। अस्तु फिर मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाती हुई सदर दरवाजे की ओर जाने लगी थी कि इतने ही में कालू बड़े जोर से चीख मार उठा और मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो धम्म से कोई चीज़ रसोई घर में गिरी हो। ऐसी आहट पाकर मैं तेजी के साथ दरवाजे की ओर भागी कि बड़े जोर से कराह कर कालू ने मुझे पुकारा, ओ दुलारी, तेरे तीनों चाहने वालों को मारकर मैं भू नब्बू की तलवार से अधमुआ होकर गिर गया हूँ। आह, तू जल्दी आ और मुझे थोड़ा सा पानी दे। हाय पानी, अब दम निकला। दुलारी, पानी। कालू की ऐसी विचित्र बातें सुनते ही मेरे पैर रुक गए और बड़े जोर से मेरा हियाँ काँप उठा। मैं अपना माथा पकड़कर जहाँ रखी थी वहीं बैठ गई और कालू मुझे बार बार पुकारने लगा, पानी पानी, चिल्लाने लगा। आखिर मैं किसी तरह अपना कलेजा ओढ़ा करके उठी और एक मिट्टी की जल भरी गगरी उठाकर रसोई घर में पहुंची। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि धन्ना और परसा के तो सिर धड़ से अलग हो गए हैं और नब्बू के कलेजे में तलवार घुसेड़ी हुई है। सारी कोठरी में खून बह रहा है और एक और कालू भी घायल होकर पड़ा पड़ा कराह रहा है। यह सब हत्याकांड देखकर उस समय मेरे चित्त की क्या अवस्था हुई होगी, इसे तो केवल नारायण ही जान सकते हैं। इसलिए उसका बखान न करके मैं अब आगे की हाल कहती हूँ। मुझे देखते ही कालू ने कहा, दुलारी, जल्दी मुझे पानी पिलाओ। बस जब यह बात मेरे कान में पड़ी तब मानो सोते से मैं जागी और मैंने नज़र गड़ाकर क्या देखा कि कालू के कंधे को तलवार ने दूर तक काट दिया और वह धरती में पड़ा पड़ा तड़प रहा है। मैं उसकी उस अवस्था को देखकर यह बात भली भांति समझ गई कि अब यह भी थोड़ी ही देर का पहुना है। अस्तु फिर तो मैंने हाथ में पानी लेकर उसके मुंह में धीरे धीरे डाला, जिसे वह बड़े कष्ट से पी गया। थोड़ा सा पानी पीकर जब वह कुछ स्वस्थ हुआ तब मेरी ओर देखकर यूँ कहने लगा, दुलारी, तुम्हारी खातिर मैंने अपने तीनों साथियों को मार डाला, पर नब्बू साला मरते मरते मुझे भी आखिर मार ही गया। अब मैं चलता हूँ, इसलिए मेरे अपराधों को तुम क्षमा करना। तुम यहाँ से अब अपनी जान लेकर तुरंत ही कहीं भाग जाना और पुलिस के हंगामे से अपने तई खूब बचाना। अगर तुम कहीं भाग न गई तो ज़रूर पकड़ी जाओगी और इन 5-5 खूनों के कसूर में फांसी पर पड़ोगी। यूँ कहकर उसने फिर थोड़ा सा पानी पिया और तब मैंने उससे यूँ कहा, कालू, यह तुमने क्या कर डाला? वह कहने लगा, तो आखिर मैं उन सबों को यहाँ से टालता कैसे? वे सब भला यहाँ से कभी टलने वाले थे? मैंने तो यह सोचा था कि इन तीनों को मारकर तुम्हें यहाँ से भगा ले चलूँगा, पर मेरे मन की मन में ही रही और अभी मैं भी चलता हूँ। हाय, तुम ब्राह्मण की लड़की हो और मैं तुम्हारा टहलुआ हूँ, फिर भी मैंने तुम पर अपनी नीयत बिगाड़ी और पूरी नमक हरामी की।
अब यदि तुम अपनी उदारता से मुझे क्षमा न करोगी तो मैं नरक में भी सुख से न रह सकूंगा। इसलिए दुलारी, तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं अब चलने ही वाला हूँ। क्षमा करो दुलारी, तुम मेरी माँ बहन हो, इसलिए मुझ पापी को अब तुम क्षमा करो। यह सुनकर मैंने कहा, कालू, तुमने काम तो बड़ा खोटा किया है, पर अब तुम मर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पर यह तो बतलाओ कि तुमने अकेले 3-3 आदमियों को कैसे मारा। वह कहने लगा, रसोई घर में आकर धाना तो चूल्हे के नीचे की धरती खोदने लगा, परसा खुदी हुई मिट्टी हटाने लगा और नब्बू रोशनी दिखलाने लगा था। बस तुम्हारे पास से आकर मैंने धाना और परसा को तो चटपट काट डाला, पर नब्बू यह हाल देखकर मुझसे लड़ने लगा। उसने अपने हाथ का पतीला दीवार के छेद में खोस दिया और मुझ पर वार किया। उसने मेरे कंधे पर यह बड़ी भारी चोट पहुंचाई, पर गिरने के पहले मैंने भी उसके कलेजे में अपनी तलवार आखिर घुसेड़ ही दी। बस इसके बाद पहले नब्बू ने धरती पर सूंघी और अब बाद में धीरे धीरे मैं भी लेट गया। बस यही तो बात है जो तुम्हें सुना दी गई। पानी पानी, ओ दुलारी, पानी पानी पिला दो। यह सुनकर मैंने फिर उसके मुंह में पानी डाला, पर अब की बेर वह उसके गले के नीचे न उतर सका और बाहर निकलकर बह गया। इतने ही में कालू ने 2-4 बार हाथ पैर हिलाए, कई हिचकियाँ ली और दम तोड़ दिया। तो आज की ये किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 5वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।